आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के बारे में। दारुल उलूम देवबंद के द्वारा ग़ज़वा-ए हिंद के ऊपर दिए गए फतवे के बारे में, क्योंकि आज सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चारों तरफ इसी की चर्चाएं चल रही हैं और इस दारुल उलूम देवबंद को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर आकर यहाँ तक कह रहे हैं कि इस मदरसे को बुलडोजर से नहीं बल्कि सेना का टैंक बुलाकर इसको उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये मदरसा अपने बच्चों को भारत के खिलाफ उकसा रहा है, भारत के विरोध में तालीम दे रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन है NCPCR यानी द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस इशू किया और उसमें ये कहा कि आप इस इदारे के खिलाफ, इस मदरसे के खिलाफ FIR को रजिस्टर्ड कीजिए, क्योंकि ये जो इदारा है, ये जो मदरसा है, अपने बच्चों को भारत मुखालिफ तालीम दे रहा है, ऐसी शिक्षाएं दे रहा है जो भारत के खिलाफ हैं और अपने बच्चों को भारत के खिलाफ प्रेरित करने वाली शिक्षाओं को दे रहा है। और इसका बुनियाद बनाता है दारुल उलूम देवबंद के द्वारा दिए गए ग़ज़वा-ए हिंद पर एक फतवे को। तो सबसे पहले हम ग़ज़वा-ए हिंद के ऊपर दारुल उलूम देवबंद के द्वारा दिए गए उस फतवे का जिक्र करेंगे और फिर उस हदीस को देखेंगे जिस हदीस का दारुल उलूम देवबंद ने हवाला दिया है, और फिर ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग़ज़वा-ए हिंद का संबंध, इसका ताल्लुक़ किस ज़माने से है, क्या आज के भारत से है या पास्ट से है या फ्यूचर से है। 2015 में किसी शख्स ने इस इदारे से एक प्रश्न पूछा कि क्या हदीस की किताबों में ग़ज़वा-ए हिंद से संबंधित कुछ हदीसें मिलती भी हैं या नहीं मिलती हैं। इसके जवाब में जवाब संख्या 9604 में दारुल उलूम देवबंद लिखता है कि हाँ, हदीस की किताबों में ग़ज़वा-ए हिंद से संबंधित हदीसें मिलती हैं और हवाला देता है। एक हदीस की किताब है सुनन अल-निसाई की। किसी शख्स के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सिर्फ इतना कहना कि हाँ, हदीस की किताब में ग़ज़वा-ए हिंद से संबंधित हदीसें मौजूद हैं, इसी को बुनियाद बना करके आज उस इदारे को बदनाम किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो आइए उस हदीस का जिक्र कर लेते हैं। किताब का नाम है सुनन अल-निसाई, चैप्टर 25 है, हदीस नंबर 3177 है, नरेटेड बाई हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में दो गिरोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जहन्नम से महफूज कर दिया है। एक गिरोह वह होगा जो हिंद पर, याद रखिएगा, जो हिंद पर, इंडिया नहीं, हिंदुस्तान नहीं, लफ्ज़ के ऊपर, वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो हिंद पर लश्कर कशी करेगा यानी हिंद पर आक्रमण करेगा। और दूसरा गिरोह वह होगा जो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा कब आएंगे, जब दज्जाल का वक्त होगा, जब क़यामत करीब होगा, जब दज्जाल उस वक्त पूरे दुनिया में अपना आतंक मचा रहा होगा, तो उस वक्त दज्जाल के जुल्म से लोगों को आज़ाद करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आसमानी दुनिया से दमिश्क में आएंगे। इस हदीस पाक में दो जंगों का जिक्र किया गया, 2 वॉर्स का जिक्र किया गया है। एक का संबंध हिंद से है और एक का संबंध है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है, जब दज्जाल का वक्त होगा और दज्जाल के खिलाफ जो गिरोह लड़ेगी ईसा अलैहिस्सलाम के नेतृत्व में, तो उससे संबंधित रखता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आज से 1400 बरस पहले यह हदीस आई और उस समय जो हिंद कहा जाता था वो हिंद आज के भारत को नहीं कहा जाता था, बल्कि उस हिंद में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा, ये सारे हिस्सा सम्मिलित था। तो आज किस तरह से लोग कह सकते हैं कि आज के भारत को टारगेट किया जा रहा है। सुनन अल-निसाई की ये जो हदीस है जो ग़ज़वा-ए हिंद से संबंधित है, इसके ऊपर जो इस्लामिक स्कॉलर हैं 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना ये है कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध प्रांत पर हमला किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वही ग़ज़वा-ए हिंद था। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, ग़ज़वा-ए हिंद अभी हुआ नहीं है, बल्कि जब क़यामत करीब होगा, दज्जाल का वक्त होगा, ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा इस धरती पर आएंगे, तो उस क़यामत के समय ग़ज़वा-ए हिंद होगा। वर्तमान से ग़ज़वा-ए हिंद का कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन आज मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के प्रति इतनी नफ़रत भरा जा रहा है कि वो नफ़रत में उबल जाएं, और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, वह है राजनीतिक मकसद। क्योंकि जब हमारे हिंदू भाई मुसलमानों से नफ़रत करेंगे तो किसी वो पार्टी विशेष की तरफ उनका झुकाव होगा और उसी को वो वोट करेंगे और वो पार्टी हमेशा सत्ता में बनी रहेगी। ये तो हम सब जानते हैं
कि फूट डालो, भेद डालो, आपस में एक दूसरे को लड़ाकर अपनी सत्ता को हासिल करने की जो कला है, जो ये रिवाज है, ये बहुत पुराना रिवाज है। ऐसा बहुत सारे पॉलिटिशियन पूर्व में भी करते रहे हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल से हमने भारत को आज़ाद कराया है। तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज़ों से बहुत मुश्किल और शिद्दत और बहुत अजीम कुर्बानियों को देने के बाद हमने इस वतन अजीज़ को आज़ाद कराया है। आज भी अगर भारत के ऊपर, भारत के ख़िलाफ़ किसी ने आँख उठाकर देखा तो उन आँखों को निकाल लिया जाएगा। किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की, उन हाथों को काट लिया जाएगा। किसी ने सर उठाने की कोशिश की, उन सर को काट दिया जाएगा। भारत की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारत की सुरक्षा, रक्षा, इसकी अस्मिता के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उससे समझौता नहीं किया जाएगा। और भारत की इज्जत के लिए सबसे पहले भारत का मुसलमान पहली सफ़ में खड़ा होगा और दुश्मनों के परखच्चे उखाड़ कर फेंक देगा।